हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक नई सीरीज़ यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हर भाव में जब कोई ग्रह रहता है तो कैसे आप उसके बारे में फलित कर सकते हैं अपनी कुंडली देखकर। तो बहुत ही लंबी सीरीज़ ये रहने वाली है क्योंकि 12 भाव हैं और पूरे के पूरे जो 9 ग्रह हैं उनको अलग अलग भावों में जब विराजमान करेंगे तो बहुत सारे फलित जो हैं निकलेंगे। तो एक एक करके मैं ये धीरे धीरे एक एक वीडियो में कवर करूँगा। तो आज मैं आरंभ करने जा रहा हूँ सूर्य देव से, क्योंकि सूर्य देव जो हैं ग्रहों के राजा हैं दोस्तों। तो इन्हीं से आरंभ करेंगे और मैं आरंभ करूँगा अष्टम भाव से। अष्टम भाव बहुत ही एक विचारणीय भाव है ज्योतिष में, और इसके बारे में जितना आप प्रेडिक्शन कर सकें, जितना आप फलित कर सकें, उतना ही कम रहता है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेरा दूसरा चैनल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिया एस्ट्रोलॉजी, अभी उसमें एक ही वीडियो अपलोड हुई है, लेकिन धीरे धीरे अभी इसमें और वीडियोस भी आने लग जाएंगी। वो चैनल मेरा इंग्लिश में है दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। पहले सूर्य देव के बारे में जान लेते हैं। सूर्य देव देखिए बहुत सारी चीज़ों के कारकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको देखा जाता है। सूर्य प्रकाश के कारक हैं, सूर्य अग्नि के कारक हैं। सूर्य देव गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी कुछ रिश्वत लेने के काम होते हैं वो भी सूर्य देव द्वारा देखे जाते हैं। यह भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कोई ऐसे बालक जिनकी आयु छोटी है, 20 वर्ष के हैं, 21 वर्ष के हैं, और उनकी कुंडली में सूर्य एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, तो इस तरह के कोई गलत काम करना, ड्रग्स लेना, ड्रग्स बेचना, ख़रीदना, स्मगलिंग करना, इस तरह के कोई भी काम जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, उसमें सूर्य देव का बहुत ज़्यादा रोल होता है और अष्टम भाव का बहुत ज़्यादा रोल होता है दोस्तों। और सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं आपकी हड्डियों को, आपके बालों को। जिनके सूर्य देव कमज़ोर होंगे कुंडली में, उनके बाल जो होते हैं बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। ये एक डीपर प्रेडिक्शंस हैं। धीरे धीरे मैं वीडियोस इस पे आने वाले समय में बनाऊंगा कि शरीर के लक्षण कैसे आप देख सकते हैं कुंडली के माध्यम से। तो और बहुत सी चीज़ों के सूर्य देव कारक हैं, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक है ये सब। आप एक अच्छी बुक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताऊँगा ऐसी बेसिक्स बताऊँगा जो आपको फलित करने में सहायक होंगे। आपको आपकी जो प्रेडिक्शंस होंगी उसमें आपको मदद मिल जाएगी दोस्तों। तो अष्टम भाव मैंने लिया है सबसे पहले। ये हमारी कुंडली में अष्टम भाव होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। अष्टम हाउस या अष्टम भाव। अष्टम भाव, अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? अष्टम भाव बहुत ही एक गूढ़ रहस्य का भाव है दोस्तों। कोई भी रहस्यमय चीज़ होती है अष्टम भाव से देखी जाती है। जितने भी रिसर्च के कार्य होते हैं अष्टम भाव से देखे जाते हैं। ज़मीन के नीचे जितने कार्य होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, कोयले की खाने या सोने की खाने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल वगैरह जहाँ से निकलता है, उसमें जो व्यक्ति काम करते हैं, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। किसी तरह का जिसको कहते हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन जो मेडिकल फील्ड होती है वो रिप्रेजेंट करती है गुप्तांगों को। इन कार्यों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव से आप गड़ा हुआ धन, ज़मीन के नीचे जो गड़ा हुआ धन होता है, ये भी अष्टम भाव से देखते हैं। लेकिन आजकल इसकी प्रवृत्ति नहीं है। ये जो हमारी पौराणिक किताबें हैं उनमें ऐसा लिखा गया है, और ऋषि मुनि अष्टम भाव को ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ धन या खजाना जिसको आप कहते थे, लेकिन आजकल उसको आप कह सकते हो कि आपको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो आपके परदादा या दादा की जो प्रॉपर्टी होती है, वो आपको मिल सकता है दोस्तों। अष्टम भाव होता है अचानक से आपके जीवन में कुछ बदलाव हो जाएगा।
सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कब और कैसे और क्यों हो गया। इस चीज़ को अष्टम भाव जो है रिप्रेजेंट करता है। और अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है जेल को। यह भी अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे अष्टम भाव को देखा जाता है। अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है कोई ऐसी बीमारी आपको लग जाती है जो ठीक नहीं हो पाती है, आजीवन आपके साथ चलती है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो ये सब चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। गुप्त प्रेम विवाह जिसको समाज के सामने नहीं लाया जाता है, वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। स्त्रियों की कुंडली में अष्टम भाव जो है मांगल्य भाव होता है दोस्तों। पति आपका 7th हाउस से देखा जाएगा, वहाँ से दूसरा यानी पति का सुख का भाव अष्टम भाव है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। तो स्त्रियों की कुंडली में मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या मैरिज डिले हो सकती है, या डाइवोर्स तक की नौबत भी आ जाती है अगर अष्टम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा दोस्तों। और सूर्य देव आँखों के भी कारक रहते हैं, ये अभी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा जब सूर्य देव के बारे में देखेंगे। तो ये कुछ अष्टम भाव के बारे में विचारणीय बातें हैं। हालांकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि बहुत विस्तार का ये विषय है। इतनी जल्दी इतना सारी चीज़ों को बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये बेसिक्स हैं, इनके बारे में आप फलित आराम से कर सकते हैं। किसी तरह की इसमें मिस्टेक होने की गलती नहीं होगी। अब सूर्य देव दोस्तों अगर अष्टम भाव में किसी के आ जाते हैं तो पहले एक नियम है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सी वीडियोस में आप देखते होंगे, या बहुत सी बुक्स भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि सूर्य देव को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो देखिए ये जो एक वाक्य है ये बिल्कुल अधूरा है दोस्तों। इसके आगे कुछ और है जो चैनल्स पे नहीं बताया जा रहा है, या जो अच्छी बुक्स होती हैं अच्छे लेखकों की उनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि अष्टमेश का दोष सूर्य देव को क्यों नहीं लगता है, क्या कारण है उसके पीछे। तो पहले आप ये समझिए कि इस वाक्य का मतलब क्या है। अष्टमेश का दोष सूर्य देव को नहीं लगता है। तो अष्टमेश मतलब अष्टमेश कौन होते हैं आपकी कुंडली में। मान लीजिए सूर्य देव की 5 नंबर राशि अष्टम भाव में आ जाती है, तो अब सूर्य देव आपके लिए अष्टमेश बन गए हैं दोस्तों। तो सूर्य देव मकर लगन में अष्टम भाव में आते हैं। तो ऐसे केसेस में कहा जाता है कि सूर्य देव को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए सूर्य देव को अष्टमेश का दोष लग सकता है कब, जब बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव हो उन पे। अगर कुंडली में सूर्य देव कहीं भी आपके विराजमान हो सकते हैं, कहीं जाकर बैठ सकते हैं, उन पे पाप प्रभाव होगा तो फिर वो अष्टमेश का जो दोष है, अष्टम भाव के स्वामी होने का जो दोष होता है उनमें, वो जागृत हो जाता है दोस्तों, और फिर वो बुरा रिजल्ट देते हैं। अगर उन पे शुभ प्रभाव होगा तो सूर्य देव किसी भी तरह से अष्टमेश होने से आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे दोस्तों। उल्टा यहाँ पे सूर्य देव लाभ ही देते हैं अगर अष्टमेश हो और उन पे बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव हो जाए। तो ऐसे केसेस में अचानक से धन का लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिल सकती है, या आपके पिता आपको किसी कार्य में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसको आप ध्यान से हमेशा याद रखिए। अष्टमेश होने का दोष सूर्यदेव को लगता है तभी लगेगा जब वो पाप प्रभाव में होंगे। अब दूसरा एक रूल है, अगर अष्टमेश सूर्यदेव अष्टम भाव में ही आ जाए, मान लीजिए यहीं पे अगर सूर्यदेव विराजमान हो जाते हैं 5 नंबर राशि में ही, तो भी सूर्यदेव को किसी भी तरह से अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा दोस्तों। इन पे अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव आ जाएगा, मान लीजिए राहु देव का या मंगल देव का, क्योंकि मकर लगन है तो मंगल देव भी एक शत्रु प्लैनेट हैं और राहु देव भी सूर्य देव के लिए एक शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो कम से कम 2 या 3 ग्रह जो नैसर्गिक पापी हों या उस लगन के लिए जो पापी हों वो सूर्यदेव पर दृष्टि डालेंगे, तो सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठकर कुछ
परेशानी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन सूर्य देव कभी भी लंबे समय के लिए किसी को परेशान नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जो दशाओं का क्रम रहता है उसमें सूर्य देव की सबसे छोटी दशा है दोस्तों 6 साल की, और 30 दिन में एक राशि भी ये जल्दी से बदल लेते हैं, और गोचर में भी सेम वही जो इनका रूल रहता है। तो कभी भी कोई भी ग्रह अकेले कहीं पे विराजमान होंगे, उन पे किसी की दृष्टि नहीं होगी, किसी के साथ युति नहीं होंगी, तो वो अपना बुरा या अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों। इसको आप एक तरह से केंद्रुम योग भी कह सकते हैं। हालांकि केंद्रुम योग चंद्रमा के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फलित करके बताया गया है, लेकिन ये बाकी ग्रहों पर भी सेम रूप से प्रभावी रहता है। कोई भी ग्रह कुंडली में अकेला होगा, दृष्टि नहीं होगी, युति नहीं होगी, उसके आसपास कोई ग्रह नहीं होगा, तो उसको भी आप एक तरह से केंद्रुम योग ही कह सकते हैं। अकेले पड़ गए हैं, वो रिज़ल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ और सूर्य देव यहाँ मैं लिख देता हूँ। किसी की भी कुंडली में सूर्य देव अष्टम भाव में हो सकते हैं। और राशि अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा कि राशि को आपको कैसे देखना है। अब यहाँ पे फलित आपको कैसे करना है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पे 10 नंबर राशि में है, जो उनकी शत्रु राशि होती है। 10 नंबर, यहाँ 10 नंबर लिख देते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, राशि क्लासिफिकेशन कर लेनी है। ये एक वीडियो में पहले भी मैंने बताया था। मकर राशि में सूर्य देव अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक जल तत्व राशि है, एक पृथ्वी तत्व राशि है। सूर्य देव एक अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो दोनों का मिलन या दोनों में दोस्ती नहीं होती है। इसी कारण से मकर राशि में सूर्य देव बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। तो अष्टम भाव में इस तरह का अगर योग बन जाए, आपकी कुंडली में सूर्य देव अष्टम भाव में है, तो पहला आप जो सूर्य के कारकत्व हैं उनको लेकर एक एक करके फलित करेंगे, तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं बिल्कुल सही होंगी। सूर्य देव रोशनी के कारक हैं दोस्तों, जो सारे संसार को रोशनी देते हैं। आपकी आँखों में भी जो रोशनी होती है वो भी सूर्य देव द्वारा दी जाती है, सूर्य देव ही उसके कारक होते हैं। तो ऐसे जातक जिनके अष्टम भाव में सूर्य होगा लेकिन शत्रु राशि में होगा और बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव उन पे आ जाएगा, तो आपकी आँखों की रोशनी कम हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह का ऑपरेशन या ये सब करने की नौबत आ सकती है। खासकर छोटे बच्चों की कुंडली में अगर सूर्य देव अष्टम भाव में है, शत्रु राशि में है, तो बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना आपको पड़ेगा। बुखार उनको हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं फीवर के भी कारक माने जाते हैं। अष्टम भाव में बैठकर वो जातक को बुखार भी दे देते हैं। अब और किस चीज़ के कारक होते हैं सूर्य देव? सूर्य देव कारक हैं दोस्तों सरकारी नौकरी के और गवर्नमेंट के, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो कोई भी ऐसा कार्य जो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट करेंगे तो फिर आपको दंड मिलेगा दोस्तों। अष्टम भाव में सूर्य अगर शत्रु राशि में है तो बहुत ध्यान से आपको कार्य करने हैं। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो किसी ना किसी तरह से आप पे इल्ज़ाम लग सकता है, रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लग सकता है, या कोई दंड भी आपको मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अष्टम भाव में सूर्य ये रिज़ल्ट अवश्य देते हैं दोस्तों। बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है अष्टम भाव में सूर्य रहते हैं, शत्रु राशि में और पाप प्रभाव में होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको परेशानी अवश्य होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर कोई ग्रह साथ में आ जाता है, मान लीजिए बुध देव यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप विदेश जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके कागज़ों में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सूर्य देव का थोड़ा सा फलित
अष्टम भाव में इस तरह से आपको देखना है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य देव अष्टम भाव में है, शत्रु राशि में है और वो 22, 23, 24 साल के आसपास उनकी आयु है, तो उनको बहुत ध्यान से आपको समझाना है कि कोई भी ऐसा आपको कार्य नहीं करना है जिसमें कोई ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए या ऐसी कोई भी कार्य जिसमें पुलिस द्वारा आपको दंड मिले या सरकारी जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके द्वारा आपको दंड मिले। क्योंकि सूर्य देव जो है, जैसे मैंने पहले बता दिया, अष्टम भाव में इस तरह का रिज़ल्ट देते हैं। आपको गवर्नमेंट से दंड मिलने में पीछे नहीं हटते हैं सूर्य देव। गवर्नमेंट से दंड मिलना बिल्कुल तय होता है यहाँ पे। तो ये सूर्य देव का एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब जिनकी कुंडली में सूर्य देव अग्नि तत्व राशि में होंगे, अष्टम भाव में, मेष राशि में भी अग्नि तत्व में होते हैं, उच्च के होते हैं, लेकिन अग्नि से अग्नि का जब मिलन होता है दोस्तों, तो क्या होता है, सूर्य देव और अष्टम भाव आपके जो गुप्त अंग होते हैं उसके नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है। तो वहाँ पे आपको जलन हो सकती है, कुछ इस तरह के रोग आपको हो सकते हैं जो अग्नि रिलेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे आपको। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आँखों में जलन होना, क्योंकि सूर्य देव आँखों के भी कारक हैं और यहाँ से सीधी दृष्टि भी डालते हैं दूसरे भाव पर, जो आँखों का भाव होता है आपके खाने पीने का भाव होता है दोस्तों। अगर शत्रु राशि में बैठेंगे तो इनकी दृष्टि भी फिर शुभ नहीं रहती है, दूसरे भाव में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे की कुंडली है, अष्टम भाव में सूर्य है, तो आप देखेंगे वो बहुत देर से बोलेगा जीवन में, कम से कम 2 साल बाद या 2.5 साल बाद वो बोलना शुरू करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य देव अष्टम भाव में शत्रु राशि में आ गए हैं दोस्तों। शत्रु राशि में बैठकर जब सामने यहाँ दृष्टि डालेंगे तो ये बोलने का भाव होता है। देर से बोलते हैं लेकिन बोलने में बहुत कटुता आ जाती है ऐसे लोगों के, क्योंकि सूर्य देव जो है एक क्रूर ग्रह हैं दोस्तों, बहुत तेज रहता है इनमें। तो ये इस तरह की कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो आप अष्टम भाव के सूर्य देव से कर सकते हैं। अब अष्टम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो है आयु का भाव। ये मृत्यु का भाव नहीं होता है दोस्तों, ये आपकी आयु का भाव है। और यहाँ से अष्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाला भाव भी आयु का भाव है, जिसको तीसरा भाव कहा जाता है। ये कुंडली का तीसरा भाव है, ये भी आयु का भाव रहता है। तो अगर पाप प्रभाव होगा यहाँ सूर्य देव पर, तो आपको आपकी आयु में कष्ट हो सकता है, आयु छोटी हो जाती है ऐसे जातकों की, अगर चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित होगा। लेकिन अगर सूर्य देव यहाँ मित्र राशि में है या अपनी ही राशि में है, 5 नंबर राशि में है, तो बहुत आयु लंबी होती है ऐसे जातकों की। तो ये कुछ सूर्य देव की प्रेडिक्शंस हैं अष्टम भाव को लेकर। और जिन जातकों के अष्टम भाव में सूर्य हैं, उनकी संतान जो होती है दोस्तों, वो आपसे हमेशा दूर रहेंगी, विदेश में पढ़ने जा सकती हैं, या उनको कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए मैंने कहा है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव जो है वो सूर्य देव को दिया गया है, सूर्य देव उसके अधिपति हैं दोस्तों। तो पंचमेश जब अष्टम भाव में आ जाते हैं तो संतान को कष्ट होता है या संतान विदेश में पढ़ने के लिए चली जाती है। ये जल का भाव है, सूर्य देव जो है जल के भाव में आ गए तो ये आपको विदेश लेके जा सकते हैं या एक दूसरे शहर में काम करने के लिए लेके जा सकते हैं। अब जो लोग नौकरी ढूंढ रहे होंगे या जिनको नौकरी या प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी और सूर्य अष्टम भाव में है, तो देखिए अगर शत्रु राशि में होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, तो ये आपके जीवन में प्रोफेशन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव जो हैं
ये नौकरी के भी कारक माने जाते हैं। 10वें भाव के कारक हैं सूर्य देव दोस्तों। तो भाव, भावेश और कारक, तीनों के जो कारकत्व होते हैं उन पे इसका इफ़ेक्ट आता है। तो अष्टम भाव में सूर्य शत्रु राशि में नौकरी जा सकती है आपकी, अगर गोचर में कोई ख़राब प्लैनेट इनके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा। मान लीजिए किसी के 10 नंबर में सूर्य यहाँ पे हैं और गोचर में अगर शनिदेव इनके ऊपर से गोचर कर लें तो वो जो 2-2.5 साल होंगे आपको अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा कष्ट जो है वो सहने पड़ सकते हैं। आपकी नौकरी छूट सकती है, फिर से मिल सकती है, लेकिन जो भी डिसीजन उस पीरियड में आप लेंगे मोस्टली उसमें गलती हो जाती है दोस्तों। तो सूर्य देव अष्टम भाव में इस तरह का रिज़ल्ट देते हैं। फिर आपको ये क्लासीफाई कर लेना है, हर राशि में, मित्र राशि में होंगे तो अच्छा रिज़ल्ट देंगे, शत्रु राशि में होंगे तो ख़राब रिज़ल्ट देंगे, लेकिन दृष्टि और युति आपको साथ साथ देख लेनी है। पाप प्रभाव तो बहुत ज़्यादा ख़राब, अगर शुभ प्रभाव तो राजयोग जैसा रिज़ल्ट सूर्यदेव देते हैं। खासकर जब सूर्यदेव अष्टम में हो, मित्र राशि में हो और मित्र बृहस्पति, उस लगन के लिए बृहस्पति शुभ होने चाहिए और सूर्यदेव पर दृष्टि डाल दे तो इसको बहुत बड़ा राजयोग कहा जाता है दोस्तों। सूर्य राजा है, गुरु भी एक तरह से जिसको कहते हैं विजडम के कारक हैं, देवता हैं गुरु, और गुरु जब सूर्यदेव राजा पर दृष्टि डालते हैं तो इसको राजसीय योग जो है वो कहा जाता है। राजयोग भोगता है व्यक्ति अपने जीवन में दोस्तों। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सूर्यदेव का लगन में क्या फल होगा, जब सूर्यदेव लगन में रहेंगे तो क्या उसका रिजल्ट रहता है दोस्तों। जय शनिदेव।